तो हेलो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ कि डैनियल सेल किसे कहते हैं। तो डैनियल सेल कहते हैं, डैनियल सेल पे दो दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो होता है जिंक इलेक्ट्रोड और एक होता है कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। और इन पर जो दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें से ये वाला जो इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड है, वो इस वाले इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक अधिक वो क्रियाशील होता है। और इस पर एक सेतु लगा होता है, सेतु यानी ब्रिज ब्रिज लगा होता है। इस ब्रिज का नाम है लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमको पाया जाता है केसिल पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरीन पाया जाता है। और ये पोटेशियम क्लोरीन, इन दोनों के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, बेकार जो अलग गट्टे हैं, उनको अंदर से जाने से रोकता है। और इनके जो यहाँ पर जेल लगी होती हैं, इनको एगार एगार जेल कहते हैं। और ये एगार एगार जेल है, इनके अंदर अपगट्टे से जाने को रोकती है। ठीक है, उसके बाद ये डेनेसल का अपगट्टे है। इस डेनेसल के अपगट्टे के अंदर ZnSO4 का विलयन भरा होता है। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, जो कि क्या होता है, एक्वस होता है यानी जलीय होता है। ठीक है, एक्वस होता है। और ये फिर उसके बाद टूट जाता है। किस में टूटता है, Zn2+ आयन में टूटता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जो Zn है वो किस में टूटेगा, Zn2+ आयन में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अपनी ओर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो और ये होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉन। इसमें भरा होता है कॉपर सल्फेट, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन तोड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर से इसके 2 इलेक्ट्रॉन टूटे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इस गैल्वेनोमीटर से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को देखते ही कॉपर सल्फेट है वो टूट जाता है Cu2+SO4-2 में। उसके बाद टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इनके ग्रहण करने के बाद जो कॉपर 2+ होता है, ये किस में बदल जाता है, कॉपर सॉलिड में यानी Cu सॉलिड में बदल जाता है। उसके बाद इसमें जो क्रियाशील पदार्थ है, सबसे क्रियाशील इलेक्ट्रोड है, वो होता है जिंक। सबसे ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है इसमें जिंक। तो इसकी परिभाषा यही है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ही है जिंक इलेक्ट्रोड, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं। जो जिंक का इलेक्ट्रोड व दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड से अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। और जो इसको ऑक्सीकरण, इसको हम एनोड बोलते हैं। एनोड पर लेफ्ट ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन